वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं। तो आज का जो केस सामने निकल कर आता है वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। और जो भी इंसान जो भी व्यक्ति इसके बारे में जो भी मतलब जानता होगा और जिसको नहीं पता उसे काफ़ी ज़्यादा शॉक लगेगा, क्योंकि ये केस सच में काफ़ी दिल दहला देने वाला है। और इसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी आपस में भिड़ंत उनकी होती हुई दिखाई गई। और क्यों ये केस इतना इम्पोर्टेंट है और कितना इसका मतलब पूरे जो मतलब भारत में कितना ज़्यादा चर्चा में रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आखिर हुआ क्या था। तो ये केस अगर बात करें तो सामने निकल कर आता है हरियाणा के जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के मतलब सिंघानी गांव है, वहाँ का एक छोटा सा एरिया कह सकते हैं। तो वहाँ पर रहती थी एक मनीषा, मनीषा नाम की लड़की, जो मतलब काफ़ी अच्छा मतलब लाइफ में काफ़ी ग्रोथ थी उसकी। और वो 18 साल की थी मात्र, और जो एक प्ले स्कूल में टीचर थी। लेकिन उसका सपना ये नहीं था कि वो मतलब यही करेगी, और अपने करियर को मतलब सेट करने के लिए और करियर को मतलब एक तरह से मतलब सही ढंग से चले उसके लिए उसका मतलब एक डॉक्टर बनने का सपना था। और वैसे ही वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। और उसी के लिए उसी का पता करने के लिए वो 11 अगस्त को वहाँ पर गई थी। जब उसने मतलब अपने प्ले स्कूल की जो मतलब वहाँ से ड्यूटी पूरी कर कर वो मतलब शायद 1 बजे वहाँ पर चली गई थी उसका पता करने के लिए नर्सिंग कॉलेज में। तो ऐसे में शाम के समय शायद से जब 5 साढ़े 5 बजे जो मनीषा के पिता थे उन्हें कॉल आई हुई होती है मनीषा की, लेकिन उस समय वो उठा नहीं पाते, कहीं बिज़ी होते हैं। और जब उस समय कॉल करते हैं वापस तो मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वो मतलब जब उन्हें इस चीज़ के बारे में पता लगता है कि वो मतलब फ़ोन स्विच ऑफ है, क्योंकि मनीषा का अक्सर या फिर जब भी मतलब जब तक मतलब कभी भी उसका मतलब जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ नहीं आता था। लेकिन फिर भी उनके जो पिता है उन्होंने ऐसा सोचा कि जो मनीषा है वो शायद सुबह जल्दी निकल गई थी, उस वजह से शायद से फ़ोन में मतलब बैटरी जो डाउन हो गई होगी और फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा। तो इस वजह से उन्होंने थोड़े टाइम तक वेट किया, लेकिन थोड़े टाइम बाद भी जो मनीषा का फ़ोन है वो स्विच ऑफ ही आ रहा था। तो ऐसे में जो उनके पिता थे मनीषा के, उन्होंने देर ना करते हुए डायरेक्ट पुलिस को कॉल की। और मतलब लोहारू पुलिस स्टेशन वहाँ उन्होंने कॉल की। और उन्होंने ऐसा कहा कि मतलब जो जो उन्होंने बोला कि मेरी मतलब मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए कि उनकी बेटी मतलब नहीं आई है। तो ऐसे में उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए जब वहाँ पर कॉल की तो डायरेक्ट ही मतलब उन्होंने ऐसा कहा पुलिस ने कि वो कहीं चली गई होगी और 1-2 दिन में आ जाएगी। ऐसा मतलब पुलिस की वर्ड थे, उन्होंने ऐसा कहा। और समय भी काफ़ी कम हुआ था, जो मतलब अगर रिपोर्ट है वो 24 घंटे के मतलब उसमें लिखी जाती है, 24 घंटे तक अगर कोई व्यक्ति गायब है तो उसके बाद लिखी जाती है। तो ऐसे में ही जब पुलिस ने मतलब फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको प्रेशराइज़ किया, तो अगले दिन मतलब जब 24 घंटे पूरे हुआ तो उसी टाइम तो उसके बाद मतलब जो पुलिस है वो नर्सिंग कॉलेज गई थी। और वहाँ पर जो मतलब 3 लड़के थे जो शक के घेरे में थे, क्योंकि वो काफ़ी नशा करके थे और उन पे ही पहले मतलब शक जाता है पुलिस का। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब मनीषा को कभी मतलब नहीं देखा। और ये जो कॉलेज है ये एक बजे ही मतलब जो उन्होंने पिछले दिन की बात की तो 1 बजे ही वो बंद हो गया था। और मनीषा जो थी वो 1 बजे तो मतलब स्कूल से निकली थी, लेकिन जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ वो लेट पहुँची थी और शायद गई ही नहीं थी। तो इसी वजह से मतलब फैमिली ने उसे काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाई उस दिन। लेकिन अगले दिन जो सिंघानी गांव है वहाँ पे ही एक किसान ने पुलिस को कॉल की और जो बताया वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। उसने बताया कि ये जो मेरा खेत है उसी के पास में नहर के पास एक लड़की का मृत शरीर है, और वो बुरी तरह से मतलब खाया हुआ है। और उसके जो शरीर पे काफ़ी ज़्यादा घाव है, और उसका जो गला है वो बुरी तरह से काटा गया है किसी चाकू से या फिर किसी तेज़ चीज़ से। तो इसी के मतलब जब पता चलता है कि तो जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो उन्हें मिसिंग रिपोर्ट का पता लगता है जो मनीषा के पिता ने करवाई थी। और उसके बाद जैसे ही उन्हें पता लगता है तो जब परिवार वहाँ पर पहुँचता है तो सभी का मतलब तो वो मतलब जो बॉडी होती है वो मनीषा की होती है, और जो फैमिली की हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और क्यों ना हो, क्योंकि उनकी बेटी अब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। तो ऐसे में जो परिवार शुरू से ही मतलब पुलिस को ही गलत इस चीज़ के लिए ठहरा रहा है, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी थी और उन्होंने मतलब ये कहा कि इसके पीछे मेरी
बेटी की जो मौत हुई है उसके पीछे पुलिस का हाथ है, क्योंकि पुलिस ने इस चीज़ को लाइटली लिया और झूठी सांत्वना दी कि वो मतलब आ जाएगी, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी के लिए मतलब पुलिस को ही जो परिवार था उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया, जो काफ़ी मायने में काफ़ी ज़्यादा गलत था वो ज़ाहिर तौर पर ही, क्योंकि ऐसे में जब चीज़ें होती है तो पुलिस को जल्दी जल्दी एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक ऐसी जगह में जहाँ पर मतलब उससे कुछ दिन पहले ही वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा था, और ऐसे में उसके बाद फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही थी हरियाणा में। तो ऐसे में ये चीज़ हो जाना काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत है। और उसके बाद अगर बात करें कि जो मनीषा की बॉडी थी उसका क्या किया गया, तो उसके बाद वो वहीं के लोकल जो है भिवानी का, वहाँ के लोकल जो अस्पताल है सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर वो उसे ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। और ऐसे में जब वो मतलब उसके बारे में पता लगा कि इसमें पुलिस ने लापरवाही बरती है और अच्छे से काम नहीं किया है, तो जनता में जो है इसका काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हुआ। और जब लोगों को इसके बारे में पता लगा तो उसके बाहर हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन कर दिया, और काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पर आए। और जो पुलिस थी, पुलिस को अपने कई ग्रुप्स जो है टीम्स जो है डिप्लॉय करनी पड़ी वहाँ पर, और काफ़ी तादाद में पुलिस तैनात करने पड़ी, क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल था उनके लिए, क्योंकि इतनी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच गए थे और मनीषा के लिए, और उसी समय जस्टिस की मांग कर रहे थे। क्योंकि ये जो मतलब केस था वो काफ़ी तरह से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बुरा मामला है, क्योंकि ज़ख्म के निशान थे काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पर मतलब अगर बात करें ऑटोप्सी की, तो जो मनीषा की बॉडी है उसके अंदर से मतलब उसने जो है एक इंसेक्टिसाइड मतलब कि एक कीटनाशक का मतलब खाई थी उसने। वो पता नहीं कि उसको खिलाई गई थी या उसने खुद खाई थी, लेकिन उसके बॉडी में से उसकी चीज़ मतलब वो मिली। तो जाहिर तौर पर मतलब उसके बाद लेकिन जो मतलब शरीर के घाव थे उसका पता नहीं, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था किसी चोट के निशान है और मनीषा को किसी ने बुरी तरह से मतलब मारा है। तो फैमिली उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और जस्टिस की मांग कर रही थी, और मतलब बॉडी स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका मतलब पहले से ही मतलब ये था कि जब क्रिमिनल पकड़ा जाएगा जिसने ये चीज़ की है, उसके बाद ही वो मनीषा का मतलब अंतिम संस्कार करेंगे। और उसी चीज़ के लिए और उसको गलत मानते हुए कि ये सुसाइड किया है और ये सुसाइड का मामला है, जो पुलिस ने ऐसा कह रही थी, तो मतलब फैमिली को काफ़ी उसके उस समय गुस्सा आ रहा था। तो इसी के लिए मतलब उन्होंने इसकी मांग की कि मतलब जो पोस्टमार्टम है वो एक बड़े हॉस्पिटल में किया जाना चाहिए। तो इसी के लिए जो मनीषा की बॉडी है उसे ले जाया गया रोहतक के एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल, कौन सा था, PGIMS, वहाँ पर ले जाया गया। और वहाँ पर भी सेम यही डॉक्टर ने बताया कि देखो उस चीज़ का तो पता था कि इंसेक्टिसाइड है बॉडी में, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो मतलब चेहरे पर मनीषा का जो फेस था वो बुरी तरह से मतलब उसमें से आंखें गायब थी और कान गायब थे, और एक नेक के साइड का हिस्सा एक गायब था जो, और चेहरे पर जो मतलब घाव के निशान थे वो उन्होंने बताया कि वो किसी के जानवर के कुतरने के निशान है, कि मतलब किसी जानवर ने बॉडी खाई है वो, क्योंकि जो शव है वो दो दिन से वहीं पर ओपन में पड़ा था। और इसी वजह से ये बिल्कुल एक तरह से आम चीज़ हो जाती है, क्योंकि जानवर रात के समय मतलब आया होगा और उसने ही ये सब चीज़ें की होगी, मतलब उसके ही मतलब एक तरह से वो कुतरने के निशान थे अगर शॉर्ट में कहा जाए। और उन्होंने मतलब उस चीज़ को फिर यही ठहराया कि ये मतलब सुसाइड का ही मामला लग रहा है, लेकिन परिवार ये मानने को तैयार नहीं था, और उन्होंने मतलब बॉडी स्वीकारने से उसके बाद ही बात मतलब मना कर दिया और प्रोटेस्ट ही करते रहे कि जब तक क्रिमिनल जो इसके पीछे है वो नहीं पकड़ा जाता तब तक हमें मतलब हम स्वीकार नहीं करेंगे बॉडी, और तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और इसी के लिए जो मतलब दोबारा से जो मनीषा का शरीर था उसकी बॉडी को मतलब तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया दिल्ली के एम्स में। वहाँ पर भी जो है ये चीज़ तो कंफर्म थी कि उसने जो मतलब शरीर में इंसेक्टिसाइड था जो मतलब जहरीला पदार्थ था, और उसके चलते ही शायद डेथ हुई होगी, लेकिन उसका कंफर्म नहीं था कि, लेकिन उसके गले पर जो गहरा निशान था वो मुझको पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया है और उसका गला मतलब पूरी तरह से काटा गया है। तो वो मतलब एक तरह से वही लग रहा था कि ये बिल्कुल भी सुसाइड का मामला नहीं है और किसी ने मनीषा का बेरहमी से मर्डर कर दिया है। और परिवार भी यही मानता था, और शरीर पर भी कई घाव के निशान थे, जिससे ये साबित होता है कि वो मतलब बिल्कुल भी एक
उसका मामला नहीं था, मतलब सुसाइड का। और लेकिन एम्स में जो मतलब रिपोर्ट उधर मतलब पब्लिक नहीं की गई, लेकिन वही चीज़ बताई गई। उन्होंने भी यही बताया कि इंसर्टिसाइड था बॉडी में, और ऐसे में कुछ भी चीज़ सामने निकल कर नहीं आती है इससे। लेकिन अगर बात की जाए इस केस के आउटरीच की, तो काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि एक बुरी तरह से जो है एक लड़की का शव जो है वहाँ से मिला। और पहले के केसेस भी थे जिसने मतलब काफ़ी ज़्यादा दिल दहला दिया लोगों का, और उनका जो गुस्सा काफ़ी ज़्यादा भड़का। और ऐसे में जनता इतनी ज़्यादा भड़की कि उन्होंने जो है दिल्ली टू पिलानी जो रोड है वो भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए। वहाँ पर दुकानें बंद रही, काम बंद रहे पूरा। और सरकार ने, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर केस इतना ज़्यादा वायरल हो रहा था, लोग सरकार को मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि उनकी जो मतलब उधर बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहा था। और इसी चीज़ को कम करने के लिए वहाँ पर जो वहाँ की गवर्नमेंट है, और उन्होंने भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 3 दिन के लिए जो इंटरनेट सेवा थी, सेवाएं बंद कर दी थी पूरी तरह से। लेकिन फिर भी वो चीज़ें शांत नहीं कर पाए, और लोग सड़कों पर उतर गए, और काफ़ी लंबे लंबे 4-5 घंटे तक जाम लगा रहा। और मांग इसी चीज़ की रही कि मनीषा को जस्टिस मिलना चाहिए। इसके पीछे जो भी क्रिमिनल है वो खुले आम समाज में घूम रहा है, और चीज़ें मतलब बिल्कुल भी ये मतलब काफ़ी ज़्यादा गलत हुई है। और अगर बात की जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। एक शैलजा कुमारी जो एक लोकसभा की मेंबर है, उन्होंने ये बताया कि जो पुलिस है, पुलिस ने फैमिली का कंसर्न बिल्कुल भी नहीं समझा, और उन्होंने अपनी बात को ही आगे कहा रखा, जो काफ़ी ज़्यादा गलत है। और ऐसे में उन्होंने बात की कि 2025 में 4100 प्लस ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जो है लोगों की किडनैपिंग हुई है, और 1000 प्लस ऐसे केसेस हैं जहाँ पर मतलब काफ़ी मर्डर्स हुए हैं। और ऐसे में पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई है ऐसे मामलों में। तो यहाँ पर ये मतलब पूरी तरह से जो गवर्नमेंट और पुलिस का क्लैश होता हुआ यहाँ पर मतलब देखा जाता है, ऐसा मतलब शैलजा कुमारी ने कहा था। और जो मतलब अपोजिट पार्टी की एक मेंबर है। और ऐसे में जो नयाब सिंह सैनी थे, उन्होंने जो पुलिस के एसपी थे वहाँ पर, उन्हें जो है ट्रांसफ़र किया, और उस समय मौजूद वहाँ पर 5 पुलिसकर्मी जो थे उन्हें सस्पेंशन मतलब उनकी सस्पेंशन हुई, और मतलब निकाल दिया गया। तो ये नयाब सिंह सैनी का मतलब ठीक ही एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने काफ़ी सही किया, और उसकी जगह पे नए एसपी है, और उसके बाद उन्होंने कमान संभाली। लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा खास कर नहीं पाए, और जो पुलिस थी वो मतलब इस चीज़ को सुसाइड ही मान रही थी। सुसाइड इसलिए मान रही थी क्योंकि एक तो मतलब पुलिस ने ये कहा कि जो बॉडी के पास एक मतलब मनीषा का बैग था जिसमें लेटर पड़ा हुआ था, सुसाइड लेटर, और वो भी उन्होंने कहा, लेकिन उसकी जो तस्वीर है वो सामने नहीं आई है। और शायद फैमिली का ऐसा मानना था कि वो झूठा है, और पुलिस अपने हिसाब से मतलब या उन्होंने ही वो लिखा है। लेकिन पुलिस का ये मानना था कि परिवार को पहले से पता था, और उनको भी ये चीज़ जिस दिन मतलब बॉडी मिली थी उसी दिन लेटर का ही पता लग गया था कि वो सुसाइड लेटर है, और मनीषा की ही राइटिंग थी उसमें। और एक दुकान से उन्होंने पता किया था जहाँ से मनीषा ने इंसर्टिसाइड ख़रीदा था, वहाँ पर भी उसके रिकॉर्ड मिलते हैं। वहाँ भी उसने रिकॉर्ड मतलब जिससे लिया था उसने उस चीज़ का रिकॉर्ड रखा है कि उसने कितनी मात्रा में वो चीज़ ली, और उसने पैसे दिए, और उसने बताया कि एक लड़की आई थी, और उसने कंफर्म किया कि वही लड़की थी। तो वो भी पता लगता है उस चीज़ से। और लेकिन परिवार फिर भी ये चीज़ मानने को तैयार नहीं था, और इसी के लिए उन्होंने मतलब इस चीज़ की मांग की कि जो केस है वो सीबीआई को देना चाहिए, और सीबीआई ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अभी तक कुछ खास पता नहीं चल पाया है। और इसमें एक चीज़ देखने को मिली 20 या 21 अगस्त को कि इसमें जो एक बहुत फेमस गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसके जो एक टीम का मेंबर है और हेड ही कहेंगे, तो वो मतलब नाम शायद मैं भूल रहा हूँ उसका, लेकिन काफ़ी गोल्डी, तो उसने जो है एक ट्वीट किया था जो आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर। उसने ये कहा था कि जो मतलब आपको दिख ही रहा होगा वैसे, लेकिन अगर बताया जाए तो उसने ये कहा कि अगर पुलिस मतलब जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि पुलिस इसके बारे में इसका पता लगाए और क्रिमिनल को जल्दी जल्दी पकड़े, लेकिन अगर वो नहीं कर पाई तो
हम अपनी बहन का मतलब बदला खुद लेंगे और क्रिमिनल को मतलब एक बुरी सज़ा देंगे, भले ही वो कितना बड़ा ही इंसान क्यों ना हो, बड़ी क्यों मतलब काफ़ी ऊंची पोस्ट पर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसको फिर बुरी तरह से मतलब खल्लास किया जाएगा उसको। तो ये जो है उसने कहा था। और उसके बाद मतलब ये केस काफ़ी ज़्यादा आउटरीच रहा, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पर भड़के, और ऐसे में पुलिस की लापरवाही को भी काफ़ी मतलब एक तरह से कहा गया कि ये काफ़ी गलत चीज़ था। लेकिन इसके बारे में अगर बात की जाए तो सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और भिवानी में जो मतलब इस केस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे, फाइल्स थी, वो मतलब अब सीबीआई के हाथ में है, और पुलिस के पास ये केस अब बिल्कुल नहीं है। ये सीबीआई इस चीज़ को मतलब सॉल्व करी, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो 2 दिसंबर को भी मतलब सीबीआई ने मतलब दोबारा से जो है सीएम से फैमिली ने मुलाकात की थी, और उसके बाद ये दोबारा से केस जो है मतलब सीबीआई ही सॉल्व कर रही है, और उसके बाद ही मतलब ये अभी तक इसके बारे में जो है जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो अगर कुछ पता चलता है तो जाहिर तौर पर मैं आपको अपडेट करूँगा। तो आज के लिए केस के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, एक नए केस में जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो चलिए फिर दोस्तों, बाय बाय।